बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम मसला पर तफसील से बात करेंगे। वो मसला ये है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम बंद हो रही है और लोग बेहद परेशान हैं। बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि हमारा पैसा बंद हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा कि वजह क्या है। आज हम बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में बताएंगे कि रकम क्यों बंद हो रही है, और सबसे अहम बात यह कि अगर आपका पैसा बंद हुआ है तो आप क्या करें, किन इक़दामात से रकम वापस मिल सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, मगर आपको एहतियात और सही कदम उठाना होंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि ऐसी मालूमात आप तक जल्दी पहुंचती रहें। अब सीधी बात की तरफ आते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो पैसा बंद हो रहा है वो आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों या गलतियों की वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने अपनी सिम कार्ड्स पर मुख्तलिफ मोबाइल वॉलेट सर्विसेज रजिस्टर कर रखी हैं तो ये आपके पैसे बंद होने की एक आम वजह बन सकती है। अगर आपने जास कैश या इजी पैसा पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो इससे आपका PMT स्कोर बदल सकता है, और जब PMT स्कोर बढ़ता है तो BISP सिस्टम आपको नाअहल कर सकता है। एक और अहम कोड जो आपने सुना होगा वो है 937, यानी जब आपको सिस्टम में 937 मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा इन्वेस्टिगेशन या जांच में डाला गया है। 937 का मतलब आपको परेशान करे, मगर इसी के साथ आपको मालूम भी हो जाता है कि आपकी सूरत हाल दोबारा चेक हो रही है। बहुत से लोग पिछले रमज़ान में 5,000 रुपये वसूल कर चुके हैं, मगर अब वो भी 937 में आए हुए हैं तो वो परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए बाहर हो गए, बल्कि आपका केस रिव्यू पर है। कई बार सादा सी चीज़ें जैसे कि बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनवाना या शनाख्ती कार्ड चिप बनवाना भी मसला बन जाती हैं। हुकूमत पहले बार के लिए छोटे बच्चों या जवानों का सादा शनाख्ती कार्ड मुफ्त बनवाने का कहती है। अगर आपने चिप कार्ड बनवा लिया जो फ़ीस के साथ हुआ तो इससे आपके PMT में फ़र्क आ सकता है। कुछ ख़वातीन ने बताया कि उन्होंने बच्चे के कार्ड के लिए 750 रुपये लेकर चिप बनवाया और वही चीज़ उनके लिए मसला बन गई। यानी हुकूमती हिदायत थी कि पहली बार सादा कार्ड मुफ्त बनेगा, मगर लोग गलती से चिप पर पैसे दे देते हैं, जिससे सिस्टम में उनकी हालत बदल जाती है। ये छोटी छोटी माली या दस्तावेज़ी तब्दीलियाँ आपके डेटा पर असर डाल सकती हैं और नतीजतन आपकी इमदाद रुक सकती है। अब मैं आपको अमली और आसान इक़दामात बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपनी हालत बेहतर कर सकते हैं। पहला काम ये करें कि अपने सारे इजाफी सिम बंद कर दें या उनकी बैलेंस सिफर कर दें। अगर आपके पास 5 सिम हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ एक सिम फ़आल रखें जिस पर आपका नंबर हो। दूसरा काम ये है कि जायज़ कैश, इजी पैसा जैसे मोबाइल वॉलेट्स जिनमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड, उन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दें या उनका इस्तेमाल बंद कर दें। तीसरा काम यह है कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड कहीं दीगर लोगों के पास रजिस्टर है तो फ़ौरन उसका इज़ाला करवाएं, अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल ना होने दें। चौथा काम यह है कि अगर आपने किसी खुर्दा कर्जा या माइक्रो फाइनेंस इदारे से लोन लिया हुआ है जैसे फिनका, NRSP, पंजाब रूरल सपोर्ट फंड या किसी मोबाइल माइक्रो फाइनेंस से, तो उसकी किस्तों की अदायगी और रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें। पुराना कर्ज या कर्ज की अक़सात की अदायगी ना होने से भी आपकी अहलियत मुतासर हो सकती है। पांचवा काम यह है कि अपने घर की माशी हालत को साफ्ट ज़ाहिर करें, यानी वो ऑनलाइन या फ़ोन ट्रांजैक्शंस जिनसे आपका पैगाम गुजरे उन्हें कम करें ताकि आपका ऑनलाइन प्रोफाइल गैर ज़रूरी तौर पर बेहतर ना लगे। सादा अल्फाज में हुकूमत के सामने आपको गरीब दिखाना है, ना कि किसी पैसे वाले तरीके से दिखाना है। अब मैं आपको मरहलावार बताऊंगा कि जब आपका केस 937 आ जाए तो क्या करना है। सबसे पहले घबराएं नहीं, 937 का मतलब रिव्यू है, हमेशा नाअहली का मतलब नहीं। दूसरा कदम यह है कि फ़ौरन BISP के 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर स्टेटस चेक करें। तीसरा कदम, ज़रूरत पड़ने पर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपना रिकॉर्ड दोबारा देखने के लिए अपील दाखिल करें। चौथा कदम यह है कि अगर आपको लेटर मौसूल हुआ है कि सर्वे दोबारा होगा तो वक्त पर सर्वे में शरीक हो और दुरुस्त मालूमात दे। पांचवा कदम यह है कि बैंक या ATM की वैलिडेशन का इंतज़ार करें अगर आपने अकाउंट खुलवाने की दरख्वास्त दी हुई है। छठा कदम यह है कि मोबाइल वॉलेट या बैंक ट्रांजैक्शंस को वक्ती तौर पर बंद कर दें ताकि सिस्टम में कोई मुश्तबा सरगर्मी नज़र ना आए।
कुछ खास मिसालें जो माजी में नजर आए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक खातून ने बताया कि उसकी बेटी की शनाख्ती कार्ड फॉर्म खाली छोड़ दिया गया था और फिर पैसा मंजूर तो हुआ मगर अदायगी नहीं हुई। उन्हें कहा गया कि कार्ड बनाओ तो उन्होंने चिप कार्ड के लिए फीस अदा कर दी। वही फीस बाद में उनके पीएमटी को बदलने का सबब बनी। एक और केस में किसी ने जास कैश पर अपने शनाख्ती कार्ड के साथ मुताद्दिद ट्रांजैक्शंस की थी, जिससे सिस्टम ने समझा कि आमदनी बढ़ गई है और नतीजतन इमदाद मुअत्तल हो गई। यहाँ सबक ये निकलता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े नताइज ला सकती हैं। अब सवाल आता है कि क्या आप अपना पैसा वापस हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ है, बशर्ते ये कि आप ऊपर बताए गए इक़दामात फ़ौरन करें। सिस्टम में अक्सर केसेस दोबारा रिव्यू के बाद दुरुस्त हो जाते हैं और रकम बहाल कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए आपको साबित कदमी और सब्र दोनों की ज़रूरत होगी। ये भी याद रखें कि अगर आपके ख़िलाफ़ वाकई कोई फ्रॉड या गलती साबित होती है तो काबिल वापसी मराहिल मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फौरी तौर पर चेक करना चाहते हैं तो 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और आपको स्टेटस आ जाएगा। दूसरा तरीक़ा ये है कि BISP हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और अपना केस रेफरेंस लेकर मालूम करें। ये दोनों तरीक़े आपके लिए सबसे आसान और काबिल भरोसा है। एक और अहम बात जो अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है कि कुछ बैंक और एजेंसीज़ मुख्तलिफ अज़ला में मखसूस काम कर रही हैं, यानी आपके ज़िल में कौन सा बैंक अदायगी कर रहा है वो जानना ज़रूरी है ताकि आप सही ATM या ब्रांच पर जाएं। कुछ अज़ला में अदायगी ATM से, कुछ में एजेंसी के ज़रिए, मगर अब कोशिश ये है कि ATM के ज़रिए शफ़ाफ अदायगी हो। अब मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीचे कमेंट्स में अपना ज़िल और मसला लिखें ताकि हम आपके लिए मखसूस रहनुमाई दे सकें। अगर आप चाहें तो हम अगली वीडियो में अमली तरीका दिखाएंगे कि ATM से बग़ैर कटौती रकम कैसे निकाली जाती है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां आसान करे। आप एहतियात से वो ज़रूरी इक़दामात करें जो हमने बताए हैं और उम्मीद रखें कि आपकी रकम जल्द बहाल हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।